मरान रहमत में आज हमारी मेहमान है मोमो यानी हिना दिलपजीर साहिबा। हिना जी, आप बड़ी गहरी शख्सियत की मालिक हैं, फ़नकारा तो आप बहुत बड़ी हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रही थी। क्या कहना चाह रही थी? मुझे वो कॉन्टेक्स्ट याद नहीं आ रहा। आप कुछ बात कर रही थी आजकल के जो कौन आगे चलकर कामयाब होगा, या आजकल उनको कैसा प्रोफेशनल रवैया अख्तियार करना चाहिए। मैं ये कह रही थी कि ना अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग टैलेंट दिया है। जब लोग हमारे सामने काम करते हैं और कुछ अच्छा करते हैं तो उसको मान लेना चाहिए। नहीं मानेंगे तो आप आ जाएंगे एक अजीब से फेर में। कहने का मतलब ये था कि इज़्ज़त दीजिए ताकि इज़्ज़त मिले। अच्छा, मुझे बताएं, आजकल माशाल्लाह तमाम लड़कियां बहुत ज़बरदस्त काम कर रही, मेहनत कर रही हैं। इनमें से हानिया, इकरा और एमन, इन तीनों को आप क्या कहना चाहेंगी? तीनों बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं। आपको कौन ज़्यादा मुतासिर कर पाई अपनी परफॉर्मेंस से? हानिया, इकरा और एमन। अच्छा, एमन के साथ तो मैंने एक्टिंग की है, तो मुझे एमन की बहुत अच्छी लगती है, उसकी एक्टिंग भी और उसके एक्सप्रेशंस भी बहुत लगते हैं। और हानिया के साथ मैंने एक्टिंग नहीं की, मगर वो बहुत प्यारी सी है। और इकरा की एक्टिंग मैंने देखी है। इकरा की एक्टिंग बहुत जमी हुई एक्टिंग है, अच्छी एक्टिंग करती है इकरा। हाँ, इकरा, देख लीजिए, ये अल्फाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई, कि वो कह रही हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत मंझी हुई परफॉर्मेंस जो है वो नज़र आती है। आप एक मंझी परफॉर्मर के तौर पर हाँ। जो है वो हिना जी के दिल पर अपने जो है असरात मुरतब कर चुकी हैं पॉजिटिव में। हाँ। अच्छा हिना जी, बड़ा एक सादा सा बहुत आम सा सवाल, किस एक्ट्रेस के अंदर आप हिना दिलपजीर जैसी कुछ खसूसियात देखती हैं? मैंने तो हिना दिलपजीर के अंदर भी हिना दिलपजीर जैसी खसूसियात नहीं देखी। ये आप कसरे नफसी से काम ले रही हैं। नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। नहीं कोई ऐसी, क्योंकि आप एक वर्सटाइल फनकारा हैं। आपने माशाल्लाह इतने किरदार इतने नेचुरल तरीके से निभाए जो आसान नहीं है, और मुझे लगता है कभी कभी कि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड में आपका नाम आ जाएगा अगर आप कुछ और किरदार आपने निभाए फ्यूचर में। तो ये मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी आजकल की जितनी भी परफॉर्मर्स हैं, किसके अंदर आपको ऐसे गट्स नज़र आते हैं कि जो इस तरह के किरदार निभाने की सलाहियत रखती है? जो आजकल की लड़कियां हैं, मेरे ख्याल से बहुत दे आर वेरी टैलेंटेड। हम खुश नसीब यूँ थे कि हमें स्क्रिप्ट अच्छे मिल गए, तो जिसके हिस्से में भी आएगा और जब उनको मौका मिलेगा तो ये बात तो तभी साबित हो सकती है कि, और मुझसे बहुत बेहतर लोग हैं, यू नो, वो एक बात है ना, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां सुनने वाले, तुमसे बेहतर मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो ये तो दुनिया का उसूल है, ये तो बदलता ही जाता है। मैं आई एम नॉट दी ओनली वन एंड ओनली कि मैं ही कर सकती हूँ, नहीं, किसी को भी मौका मिलेगा, किसी को भी जब वो प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो शायद मुझसे बहुत बेहतर कर जाए। लेकिन किसी के अंदर ऐसी मैच्योरिटी नज़र आती है आपको कि जो ऐसे किरदार निभाने की सलाहियत रखती है, इस तरह का टैलेंट? देखिए, मौका मिलने की बात है। जब उनको कोई मौका मिलेगा, कोई ऐसी चीज़ परफॉर्म करेंगे, तभी तो हमें ये कहने का, ये मवाजना करने का मौका मिलेगा कि हाँ ये है या ये नहीं। अभी ऐसा कोई किरदार किसी के लिए लिखा भी नहीं जा रहा। हाँ, किया था, कर रहे हैं, जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, तो यकीनन अगर ये वाला मौका मिलेगा तो मुझसे बहुत बेहतर करेंगे। अच्छा, आपने एक पूरी फैमिली की तरह काम किया है बुलबुले की टीम के साथ। हाँ। तो वो क्या ऑफ द स्क्रीन भी आप लोगों का वही एक फैमिली बॉन्ड डेवलप हो चुका है? अल्लाह का शुक्र है। आयशा उमर के साथ, महमूद साहब हाँ, के साथ, नबील के साथ, चारों लोग वो फैमिली है। और उसमें ये नहीं कि बहुत गुडी गुडी हैं सब, मूड भी ख़राब होते हैं, लड़ते भी हैं, मगर इस एक्सट्रीम पे जाके नहीं, जैसे कि एक ख़ानदान में अनबन हो जाती है और फिर ठीक हो जाती है, इसी तरह की मोहब्बत बुलबुले के सेट पर भी है। कभी हिना जी हुआ किसी एक ड्रामे में या किसी एक ऐसे सीन में जहाँ आपको महसूस हुआ हो कि भाई ये जुमले मेरे थे, ये पंच लाइन मेरी थी और ये मुझसे हटा दी गई, तो कभी ऐसा किसी प्ले में हुआ? छोड़ो, ये सब आखिरी बात है कि ये पंच लाइन मेरी थी, मैंने नहीं बोली, इसी में तो फंस गए, इसी में तो फंस के टांग गिर जाती है गटर के अंदर कि ये मेरी थी या वो जी। आपको क्या पता
कि कौन सी जगह, कौन सी नुक्ते पे अल्लाह आपको कौन सी समझ दे दे और आप क्या कर जाएं। और आप लोगों में अपने आप को मनवा लें, जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त देनी हो, जैसे कहते हैं कि वतइज़्ज़ो मन तशाओ वतज़िल्लु मन बेशक तशाओ, वही ज़ात बेशक है जो जिसको वो इज़्ज़त ज़ात देने इज़्ज़त वाली दे है। उसको कोई ज़िल्लत नहीं दे सकता, और जिसको वो ज़िल्लत दे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। हिना जी, आप इतने हिलेरियस किस्म के किरदार अदा करती हैं पर्दा स्क्रीन पर, बट पर्सनल लाइफ में आप एक बहुत कम गो पर्सनालिटी हैं, ये तज़ाद क्यों? मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो मुझे भी महसूस होता है, और जिसके सहारे मैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को इंजॉय कर सकती हूँ। देखिए, इस तरह का शो है जिसमें आप मुझसे बैठी हुई गुफ्तगू कर रही हैं, इसमें मैं आपको वही जवाबात दूंगी जो आप मुझसे पूछ रही हैं। वो जो ह्यूमर मैं इंजॉय करती हूँ या मेरे घर वाले इंजॉय करते हैं, वो डेफिनेटली यहाँ नहीं हो सकता। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तज़ाद है। ऑफ कोर्स हर कॉमेडी करने वाला, मुझे तो उलझन होती है इस बात से, अगर मैं किसी को देखूं कि ये कॉमेडी स्क्रीन पे हो रही थी, अब स्क्रीन हट गया तो वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे स्क्रीन पे, ये मुझे ज़्यादा वो लगती है बात के मुश्किल लगती है। ये मुझे मुश्किल अच्छा, लगती बिल्कुल, है। हमारे पास लास्ट मिनट है, जाने से पहले आप कुछ तमाम देखने वालों को मैसेज देना चाहेंगी इस माह मुबारक के हवाले से? और आप हमारी मेहमान माज जी की और WB बाय हिमानी की, इनके गिफ्ट्स आपके साथ जाएंगे। आपका कोई भी प्यारा सा मैसेज जो आप लोगों को देना चाहें? आपका बहुत शुक्रिया, आज टीवी का बहुत शुक्रिया। रीमा, तुमसे तो 1 to 1 बात करने में मुझे बहुत हमेशा से अच्छा लगा है। थैंक यू। गिफ्ट जिन्होंने दिए उनका बेहद शुक्रिया। आप सब लोग जो देख रहे हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सी दुआएं। जो मैसेज देने को कहा जाता है वो ये है कि जो हालात हम पर गुजर रहे हैं, कौन सा कैमरा, कहीं भी देख लूँ, जी, ये आपका क्या? जो हालात जिनमें से पूरी दुनिया गुजर रही है, इसमें इस वक्त ज़रूरी बात ये है, ये छोड़ दीजिए कि क्या हो रहा, किसने किया, क्यों हो गया, छोड़ दीजिए। इस वक्त अपनी जो आपकी बॉडी की रेडिएशन है उसको संभालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एंग्जाइटी में होंगे तो आपसे जुड़े हुए आसपास लोग हैं वो खामखा एंग्जाइटी में जाएंगे। तो अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है, अपनी कैफियत को सुकून में रखें। ये बड़ा प्यारा महीना है, इसकी बरकतों से अल्लाह ताला हम सब की इबादतें कबूल करे और हमारी वो जायज़ मुरादें और हमारी सुकून की दुआएं कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन। बहुत प्यारी बात की जी। बिल्कुल, इस वक्त लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो फरहान अली वारिस मेरे साथ होंगे। और जैसे हिना जी ने कहा कि अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के हवाले से हम अपने डॉक्टर से पूछेंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।